सावन मास की कथा शिव पुराण की शुरुआत सृष्टि से लेकर तांडव तक की महाकथा। हर हर महादेव। श्रद्धांजलियों, आज हम सावन के इस पावन मास में एक ऐसी दिव्य कथा की शुरुआत कर रहे हैं जो केवल सुनने से ही मन, क्रम और आत्मा को पवित्र कर देती है। यह कथा है शिव पुराण की, वह ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती माता को सुनाया और जिसे आगे सुत जी ने ऋषियों को सुनाया। अगर आप शिव भक्त हैं और सच्चे मन से इस कथा को सुनना चाहते हैं तो कृपया पहले एक हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। इस कथा को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली समस्त कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सावन मास क्यों है शिव जी का प्रिय? सावन का महीना वर्ष का सबसे पवित्र समय माना गया है। कहते हैं कि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था और जब हलाहल विष निकला तो उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया सिवाय महादेव के। उन्होंने वह विष अपने कंठ में रोक लिया जिससे वे नीलकंठ कहलाए। तभी से इस माह में आकाश से गिरने वाली वर्षा की हर एक बूंद शिव के त्याग और तपस्या का प्रतीक बन गई है। जो भी भक्त सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करता है वह उस अमृत फल का भागी बनता है। शिव पुराण की उत्पत्ति और महत्व। शिव पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर सुनाया था। इसमें बताया गया है सृष्टि की उत्पत्ति, कर्म का फल, भक्ति की शक्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। शिव पुराण का एक अध्याय सुनना हजारों यज्ञ करने के बराबर फल देता है। अगर आप रोज़ाना एक एक अध्याय सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें जय शिव शंभू। शिव आदि पुरुष और आदि शक्ति के साथ संवाद। इस ब्रह्मांड में ना कोई आदि था ना अंत, केवल शिव थे। उन्होंने जब आदि शक्ति को उत्तम किया तभी सृजन आरंभ हुआ। वे दोनों एक दूसरे के पूरक बने। शक्ति बिना शिव शव के समान है। शिव पुराण में एक संवाद आता है जहाँ शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, जो भी भक्त भक्ति और श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है वह भवसागर से पार हो जाता है। इस संवाद में भक्ति, प्रेम, त्याग और ज्ञान सब समाहित है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। तभी वहाँ एक तेजस्वी स्तंभ, एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। विष्णु उस स्तंभ की जड़ खोजने गए, ब्रह्मा शिखर की तलाश में, लेकिन किसी को भी अंत नहीं मिला। तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए महादेव। वे बोले, अहंकार को त्यागो, जो स्वयं को जान ले वही सच्ची ज्ञानी है। इसी घटना को ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आ रही हो तो अभी एक लाइक कर दें। इस दिव्य ज्ञान को सब में शेयर करें। शिवलिंग की महिमा और सावन में पूजा का महत्व। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। सावन में शिवलिंग पर जल अर्पण करने से मन शांत होता है। बेलपत्र चढ़ाने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दूध चढ़ाने से परिवार में सुख शांति आती है। यह महीना आत्मा को शिव से जोड़ने का समय है। शिव से संवाद का, शिव से प्रेम का। सिर्फ जल नहीं, भाव अर्पण करें, यही सच्ची पूजा है। शिव पुराण कथा क्यों बदल सकती है आपका जीवन? शिव पुराण एक साधना है, एक तपस्या है। यह आपको बताती है जीवन क्यों मिला है, मृत्यु के बाद क्या होता है, शिव की भक्ति से क्या क्या बदल सकता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार शिव पुराण अवश्य सुनना चाहिए। अगर अगले अध्याय का
इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट करें, अगली कथा जल्दी लाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इस दिव्य कथा का समापन करते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवारजनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में हम जानेंगे शिव और सती की कथा, दक्ष यज्ञ का रहस्य और भगवान शिव का क्रोध। हर हर महादेव। सावन मंगलमय हो।